ये जो जिंदगी की किताब है बड़ी अजीब किताब है। कहीं खूबसूरत ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। या जो ये जिंदगी आज जो तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारे नजरों से दिख रही है, या फिर जिंदगी यूं ही बसर तन्हा काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साये से चौक जाते उम्र गुजरी इस कदर तन्हा। या जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। इसी तरह बहुत सारा गीत जो मशहूर है कि जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी में बहुत ही कुछ लिखा गया है कि जीवन क्या है। मैं बच्चों को अधिकतर कहता हूं, लाइफ इज ए लॉजिक ऑफ चॉइस, लाइफ इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, वी फाइंड इट्स मीनिंग बाय लिविंग इट। जिंदगी का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, हम लोग ये मतलब निकालते हैं, कैसे जीते हैं उसके अनुसार। और मुझे सबसे अच्छा लगता है लाइफ इज ए लॉजिक ऑफ चॉइस। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मेरे पास हजारों काम है, लेकिन मैंने चॉइस किया कि एक वीडियो बनाना चाहिए और ये वीडियो शायद बहुत लोगों को हेल्प करे। तो जिंदगी में हर कोई अपना लॉजिक के अनुसार, अपने अपने तर्क के अनुसार अपना एक कुछ ना कुछ चॉइस निकालता है और उसी चॉइस पे चलता है। हर किसी का चॉइस अपने अनुसार सही होता है, तभी वो काम कर पाते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बेसिकली दो मासूम से सवाल जो मेरे अंदर भी आते थे, फिर मैंने देखा कि दूसरे भी मुझसे पूछ रहे हैं, यानी कि अधिकतर लोगों के अंदर आते हैं सवाल। एक सवाल ऐसा है कि लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ पाते हैं। हम जो बात रखते हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे क्यों नहीं समझ पाते। कभी कभी तो फैमिली मेंबर्स नहीं समझते हैं और कभी कभी दोस्त या दूसरे लोग जो हैं वो नहीं समझते, आपके करीब जो है। दूसरा होता है कि कभी कभी हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और सपने में भी किसी का गलत नहीं सोचे, फिर भी कहीं से सुनने को मिलता है कि वो आदमी या व्यक्ति मेरे बारे में कहीं कुछ गलत कह रहा था। ऐसा सुनने में मुझे लगता है ऐसा अधिकतर होता होगा। ये दोनों का सवाल का जवाब, अभी तो एआई का भी जमाना है, तो इसलिए चैट जीपीटी से लेकर मैंने सब जगह तलाश किया कि कौन क्या बोल रहा है। बुक्स भी मैंने कुछ कुछ देखे इसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर और कुछ कुछ बुक्स जो बिहेवियरल बुक्स है, तो उसका मैंने अध्ययन किया। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये जो है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और बहुत सारी किताबें जो इससे रिलेटेड है, तो जो और मैंने पहले भी पढ़ रखी थी। और फिर इस पर मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या क्या होता है। तो मुझे लगा कि वीडियो कभी भी दूसरों के लिए नहीं बनाना चाहिए, कि दूसरे आपको कैसे अच्छा समझे और आप दूसरों को किस तरह से दूसरे आपके लिए अच्छा करे और सोचे, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। एक लाइन है कि ये बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। मतलब हम अपने ओर से एफर्ट दे सकते हैं। तो अपनी ओर से, तो आज का मेरा वीडियो है कि हम लोग क्यों नहीं दूसरे समझ, क्योंकि बहुत बार हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझे, उसके लिए रुकावट क्या है, और हम अपनी बात को कैसे रखें कि दूसरा बेहतर समझ पाए। तो दो पार्ट में ये वीडियो है। पहला है प्रॉब्लम्स और उसका दूसरा सोल्यूशन। तो जो 5 कारण जो मुझे दिखाई दे जिस कारण कि हम लोग नहीं समझ पाते, दूसरे भी नहीं समझ पाते इस कारण, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, दूसरे को समझाने में जे दूसरा आपके बस में नहीं है। आप देखिए कि हम क्या ऐसा है कि हम अपनी ओर से दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं 5 कारण, जो बहुत सारे कारणों से छोटा छोटा करते करते कुछ कारण को मैंने जोड़ दिया जो एक जैसा था। तो पहला कारण है कॉग्निटिव बायस एंड पास्ट एक्सपीरियंस। आप किसी से बात करते देखिए कि कहीं ना कहीं हम पहले से तो कुछ उसके लिए कुछ एजम्पशन नहीं कर रखे हैं। पहले से तो मेरा कप भरा हुआ नहीं है, तो फिर नया ख्याल कैसे। कप अगर भरा हुआ आप और पानी डालेंगे तो गिरेगा ही बाहर, यानी कुछ और नया विचार डालेंगे और पहले से भरे हुए किसी विचार से तो वो कैच नहीं होगा, उसमें ठीक से एडजस्ट नहीं होगा। तो आपको पहले देखना होगा कि क्या मैं जिससे बात करने जा रहा हूं उसका मेरा पहले से कोई कॉग्निटिव बायस तो नहीं है, पहले से कोई ऐसा तो नहीं है। जैसे किसी क्षेत्र के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में, उसको बड़ा मुश्किल होता है अगर कॉग्निटिव बायस पहले से या पास्ट एक्सपीरियंस आपका खराब है, उसी पास्ट एक्सपीरियंस से आप हर किसी को तोड़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं महाराष्ट्र में पढ़ रहा था, अमरावती में, तो शुरू में मैं वॉलीबॉल टीम में यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ। तो चूंकि मेरा सिलेक्शन भी मजबूरी थी महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं बेस्ट प्लेयर था इंटर कॉलेज में, तो मुझे छाट नहीं पाए, तो उनको लेना पड़ा। अब 11 मराठी लोग, महाराष्ट्रियन लोग और एक मैं बिहारी। तो जब मैं कुछ दिन उनके साथ रहा तब उसमें से 1-2 लड़कों से दोस्ती हुई, तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग तो बहुत प्री जंक्शन में थे कि बिहारी मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने वाला, बिहारी मतलब कि गाली गलौज करना, बिहारी मतलब इस तरह उस तरह, उनका प्री जंक्शन था। लेकिन वो मेरे साथ रहते थे, धीरे धीरे उस प्री जंक्शन से खाली हुए। और जो बच्चे शुरू में खाली थे, फिर उन्होंने दूसरे को इमेज बनाना शुरू किया कि नहीं लड़का ठीक है, फिर धीरे धीरे सबसे दोस्ती भी हुई। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है अगर मैं ज्यादा देर उनके साथ नहीं रहता, थोड़ा ही देर में आ जाता, तो वो उसी प्री जंक्शन रहते कि नहीं ऐसा ही था, या मेरे कुछ एक दो एक्टिविटीज से वो उनको और बल मिल जाता कि नहीं सब ऐसे ही होते हैं।
अब किस कारण से इमेज बना ये बात अलग है, और हो सकता है कि एक दो लोग ऐसा किए हो फिर एक इमेज बन गया हो, या कुछ लोग बाहर जाके लड़ाई कर भी लेते होंगे ग्रुप में, या एक दो डायलॉग दे देते होंगे एक बिहारी सब पे भारी, यानी कोई भी कारण हो सकता है। तो ये जो एक प्री अजम्पशन होता है वो हम लोग ना बनाए किसी के बारे में। तो हम लोग जब भी किसी से मिले तो खुले दिल से मिले, तभी हम लोग जो है ये कारण में है। अब निवारण में जब मैं आऊंगा तो उसको मैं देखो बताऊंगा क्या कर सकते हैं हम लोग। सेकंड होता है इमोशनल स्टेट, भावदशा। अब आप गुस्से में हैं किसी भी कारण से, उस समय अगर कोई अच्छी बात भी बोले जाए तो जो है आपको ठीक नहीं लगेगा। उस समय उसी एजम्पशन में उसी भाव दशा में आप देखेंगे। इसलिए कहा जाता है जब किसी से बात कीजिए तो आप इमोशनल स्टेट को अपना ठीक कर लीजिए, कुछ डीप ब्रीदिंग करके। एक है ना कि अगर हो चांदनी रात तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो जनाजा तो बारात बुरी लगती है, और इसे समझ सको तो बुरा ना मानना मेरे दोस्त, अगर दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। तो इमोशनल स्टेट अगर आपका ठीक नहीं है, भाव दशा ठीक नहीं है, तो फिर आप उसी भाव दशा से किसी को सुनते हैं, उसी भाव दशा में आप गलत एजम्पशन निकाल लेते हैं। इसलिए किसी के प्रति बहुत प्रेम हो या बहुत गुस्सा हो, इन भाव दशा में, क्योंकि एक मैंने स्टेटमेंट कहीं पढ़ा था कि अतिशय प्रेम और अतिशय घृणा मस्तिष्क के तर्क की शक्ति को खत्म कर देती है। तो किसी के प्रति भी अतिशय प्रेम हो गया आपको, चाहे वो किसी जाति धर्म के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने किसी चीज के प्रति, इवन कि कुछ लोगों को अपने लीडर के प्रति अगर अतिशय प्रेम हो गया और या किसी प्रति अतिशय घृणा हो गई, तो ये दोनों आपके ये इमोशनल स्टेट आपके लॉजिकल थिंकिंग को, रैशनल थिंकिंग को खत्म कर देता है। इसलिए इसको भी थोड़ा सा आपको डीप ब्रीदिंग करना है, थोड़ा शांत होना है, खाली होना है, फिर देखना है कि रियल में सच्चाई क्या है। उसको देखने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर से खाली होना जरूरी है। थर्ड है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाता है भाषा, जेस्चर, सब कुछ आ जाता है। जैसे अब हरियाणवी जो लोग होते हैं वो लोग जो है उनका जेस्चर ही ऐसा रहता है, बोलने का ढंग ऐसा रहता है, थ्रू थोड़ा अलग रहता है। अब लखनऊ का लोग अगर हरियाणा के लोग से बात करे तो लगेगा कि अगला लड़ ही रहा है मुझसे। मेरे साथ खुद ये घटना घटी। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि जब मैं पहली बार अपने हरियाणवी मित्र से मिला था अमरावती में, रामेश्वर मलिक, तो वो किसी बात पर बात करे तो मुझे लगा कि किसी से लड़ाई हो चुकी है। तो मैं पूछा कि उनसे लड़ाई हुई क्या? बोले नहीं लड़ाई तो नहीं हुई है। तो बोले आप इस तरह से क्यों उनसे हार्श लैंग्वेज उनसे बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ कोट नहीं कर सकता वो क्या बोल रहे थे, उनके मुंह से गालियां निकल रही थी। लोग बोले नहीं कहाँ, और उन्होंने कहा ये तो नेचुरल है, यानी कि उनकी भाषा नेचुरल थी। हम लोग धीरे धीरे समझे। जब उनके चाचा आए और जब लोग दोनों आपस में बात करते तो हमें लगा कि अच्छा इतना प्रेम से भी बात होता है तो मुंह से गालियां निकल सकती है अगर आपके भाषा में वो है तो, या आपका जेस्चर वैसा है, बोलने का ढंग, हाथ पर हिला के बोलना, तो आप धीरे धीरे समझ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो हम लोग भी दूसरे को नहीं समझ पाते वहां जहां कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है। तो अपने ऊपर लेके चलना है कि मेरा जो है कहीं कॉग्निटिव बायस तो हम नहीं है, कहीं पास्ट एक्सपीरियंस किसी और के साथ खराब था तो हम इसको भी तो खराब नहीं समझ रहे हैं, हमारा जो है जो इमोशनल स्टेट जो है सही है कि नहीं, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। और सबसे खराब होता है मिस कम्युनिकेशन। जैसे आपने किसी के बारे में कुछ कहा, वो किस रूप में कहा। जैसे मैं एग्जांपल के बोलता हूं कि किसी इंग्लिश टीचर के बारे में कहा कि सर इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, और कोई जाके उसको उसी चीज को कह रहा है कि सर वो तो बोले थे आप इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ाते हैं या सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं, यानी कि उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो मिस कम्युनिकेशन तो ये और खराब होता है। और ये अधिकतर होता क्या है, जब आप किसी और के मुंह से किसी और की बात सुनते हैं। इसलिए चाहे अपने पर्सनल रिलेशन में हो चाहे कहीं हो, आप अपने जब किसी के थ्रू कोई बात सुनते हैं तो उसको डायरेक्ट कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको रिश्ते लंबे चलाने की इच्छा है तो। इसलिए कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है उनसे थोड़ा सा बचिए। फोर्थ होता है फियर, जेलसी एंड ईगो। एक भय अंदर में बना रहता लोगों का कि फॉल्स जो है एक फॉल्स फियर बना रहता है कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, या ऐसा करेंगे तो दूसरा भी वो सोच के आपसे बोल रहा होगा, और आप भी बहुत बार ये सोच के बोलते हैं। तो इसको हटा लीजिए, क्योंकि फियर जो है वो फॉल्स ईगो क्या है, अगर मान लीजिए एक्स का वाई से अच्छा रिलेशन है, आपको डर लग रहा है कि वाई से ज्यादा क्लोज होगा तो वाई जो है वो मेरे बारे में अच्छा नहीं समझता है, तो वो कहीं वो उसको ना कम्युनिकेट करे कुछ। तो ये सब फॉल्स ईगो है। इस फॉल्स ईगो से बचना चाहिए। ये जो फॉल्स ईगो है माने झूठा प्यार है, झूठा आपका अहंकार है। जैसे एक लाइन इसके बारे में प्रोफेसर वसीम बरेलवी जी का है कि
बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका न छोड़ूंगा, अब मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का होके छोड़ूंगा। यानी अगर रियल लव है तो आपको इसकी चिंता नहीं कि अगला क्या दे रहा है, क्योंकि आप जब किसी से मांगते हैं तो भिखारी हो जाते हैं, जब आप देते तो राजा। तो अपने ओर से हम लोग कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे रिश्ते में, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे परिजन हैं, जो भी लोग हमारे पहचान के, उनको हम देने वाले बने अपने ओर से, और अपेक्षाएं कम रखें। और हम लोग आपस में जो है जब ये जब रखेंगे भाव कि हम अपनी ओर से सिर्फ देने के लिए है, तो बैरियर हट जाएगा। तो आपका जो फॉल्स ईगो है, जेलसी है कि अगला, ये कम्युनिकेशन में जेलसी भी आ जाती है। जेलसी के चलते आदमी गलत कम्युनिकेट करता है या गलत तरीके से सुनता समझता है जेलसी के कारण चीजों को। तो वो फियर, जेलसी और जो हमारा थ्रेट ऑफ ऑनरशिप है, ये सबको हटाकर जो है हम लोग को ये बातें समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए। और लास्ट है फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे ही लोग हैं जो एक दायरे में सोचते हैं, तो उस दायरे के बाहर की सोच आप नहीं समझ पाते। आपके फैमिली बैकग्राउंड में एक दायरा बना हुआ है या आपके सोशल बैकग्राउंड में, तो ऐसा बहुधा होता है कि वो आपको प्रभावित करता है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने अपना एक दायरा बना दिया है, मैं कुछ जंजीरों में जकड़ा हुआ, तो उससे छोड़कर तब दूसरी की बात सुननी चाहिए, तो आप उस बात को समझ पाएंगे। अब सेकंड, ये तो हो गया कि हम कैसे कर पाएंगे, हम अपनी बात को कैसे बेहतर रखें ताकि दूसरे समझ पाए, या ये बात अब अपने परिजन को समझा सकते हैं कि देखो बेटा ऐसे ऐसे है, ऐसे बात है, या देखो मित्र ऐसे बात है, ऐसे ऐसे रख सकते हैं, या आपसे बड़े छोटे जो भी आपसे सुनना चाहें उनको बता सकते हैं कि 5 बैरियर को हटाकर आप दूसरे की बात सुनिए, और आप अपनी बात रखते समय ये 5 चीजों को ख्याल रखिए। पहला है लिसन फर्स्ट विद काम हार्ट। इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, पहले दूसरे की बात को ध्यान से, मन से सुनिए। आपको उसी समय लग जाएगा कि इनका मेंटल स्टेट क्या है, इनको किस तरह से बात रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ बातें छोड़ देनी भी बहुत जरूरी होती हैं। जैसे मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट पढ़ा था कि कब क्या बोला जाना चाहिए, इससे भी ज्यादा जरूरी सीखना कि कहाँ क्या नहीं बोला जाना चाहिए। तो आपको ये पहले तभी समझ में आएगा जब शांत मन से दूसरे को, एक गुड लिसनर बन के दूसरे को सुनिए। ये कमी मेरे में भी है थोड़ा, मैं जल्दी से कभी कभी बोलने लगता हूं, तो ये कमी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी इसको आपसे दूर करूंगा कि सबसे पहले दूसरे को ध्यान से सुना जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसकी पूरी बात सुनने पर अपने आप उसी समय कुछ ना कुछ कंक्लूजन आपके माइंड में आएगा, अगर शांत मन से सुन रहे होंगे तो, कि इनको 2 लाइन में भी जवाब दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है। तो लिसन फर्स्ट विथ काम हार्ट। और काम हार्ट कैसे होगा, इमोशन हटाइए, लंबा ब्रीथ लीजिए, तो मन शांत रखिए, इमोशन से परे रखिए, जो कि मैंने कारण बताया था वो सब हटाकर शांत मन से, सब जेलसी ईगो साइड रख के पहले आराम से सुनिए। और जब आराम सुनिएगा तो उन आदमी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आप शायद कर पाएंगे। और यही साइकेट्रिस्ट जो होते यही करते हैं। मेन इनको ये सब समझाया जाता है कि किसी भी प्रीजम्पशन से परे होकर, किसी उसको छोटा बड़ा नहीं समझते हुए उसके समस्या को पूरा सुनिए, तभी उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो हम लोग को ये करना, लिसन फर्स्ट विद काम हार्ट। एक लाइन है कि बिना किसी को समझे जो है आप तुरंत से जमसन मत बनाइए। उसके लिए है कि मेरे किरदार से वाकिफ होने की, यूं मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश न कर मेरे दोस्त, इसमें दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। तो कभी कभी दिमाग से आदमी सोचने लगता है अपने ओर से, और वो दिल की जरूरत होती है। तो दिल से, शांत मन से जो है उस बात को सुनिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है। सेकंड है बी क्लियर एंड ओपन। सबसे पहले तो आप बात करते समय अपनी ओर से क्लियर ओपन रहिए, ऐसा डर के मत, क्योंकि अगर रिलेशन रखना है, किस तरह का किससे रखना उसके अनुसार। जो दोस्त हैं आपके, तो दोस्त से खुल के रहिए, ताकि क्या होता है ना कि आप अगर खुल के नहीं रहिएगा, खुल के अपनी बात नहीं रखिएगा, तो कहीं ना कहीं से फिर वो पता चलने लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है, दबा रहा है, तो वो रिलेशन जो है पूरा फ्रूटफुल नहीं होता है। कुछ लोगों से जिसको आप जान रहे हैं, जहां आप खुल सकते हो वहां खुल के रखिए। प्रोफेसर वसीम बरेली जी का ये 2 लाइन है कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। यानी कि खुल के मिलिए किसी से। मैंने कहा था कभी आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए, दोस्ती जुर्म नहीं दोस्त बनाते रहिए। और वक्त ने छीन ली लोगों की तमन्नाएं भी, इसलिए ख्वाब जो देखिए औरों को दिखाते रहे। तो ये चीजें हैं कि आराम से खुल के मिले, और ओपन माइंड से, हर किसी से नहीं, जहां जरूरत है वहां समझ जाएगी किससे कितना रखना है आपको। लेकिन जहां रिलेशन आपको लंबा चलाना है, जिससे आपको दिल जहां मिलता हो, जहां लगता हो कि नहीं इनसे रिलेशन जो है फ्रूटफुल रखना है हमको, चाहे वो आपको मेंटर हो, चाहे वो आपको फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, तो वहां पर बातों को खुल के रखिए, अपनी बातों को।
बी क्लियर एंड ओपन एंड है लास्ट यूज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल रखिए जो कि आपको पता चले कि ये एग्जाम्पल रखने पर ये क्लैरिटी आएगी। तो एग्जाम्पल्स जो है आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। एक लाइन है कि किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं, किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं, वो मुझसे पूछ बैठा है मोहब्बत किसको कहते हैं। तो अगर आपका एग्जाम्पल खुद है आप, तो आप एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल बनिए खुद में और ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे दूसरे जो क्लैरिटी के साथ समझ पाए। तो अपनी बात रखने के लिए एप्रोप्रिएट कुछ स्टोरी, एप्रोप्रिएट कोई पोयम अगर आपके पास है जिसको लगता है कि अगला उससे ठीक बेहतर समझ पाएगा, तो वो सामने रखिए, साथ रखिए ताकि आप उसको समझा पाए। तो पहले से थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए अगर किसी से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, खासकर अगर आप कम्युनिकेशन नए लोगों से करने जा रहे हैं, नए लोगों के बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो ये सब बातें जो मैंने कहा है वो सारे काफी फ्रूटफुल होंगी कि किन की चीजों को छोड़ के जाना है और किन की चीजों के साथ जाना है। तो नेक्स्ट है कि टेक योर टाइम टू मेक एनी एजम्पशन। थोड़ा सा समय लीजिए किसी के बारे में कोई एजम्पशन बनाने में, तुरंत से कोई एजम्पशन नहीं बनाइए। आप जो है जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, तुरंत से जैसे कुछ बात हुआ किसी खास इमोशनल स्टेट में, तुरंत से एजम्प कर लिए कि ऐसा प्री एजम्पशन जो बना लिया हम लोग, या तुरंत से एजम्पशन बना लिया। दो ट्रेन में बात हुई, तुरंत बड़ा अच्छा आदमी है, वो भी मत कीजिए, वो भी खतरनाक है। और तुरंत बहुत बुरा आदमी है, वो भी एजम्पशन मत कीजिए। क्योंकि नहीं है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कवर से जज मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। थोड़ा सा एक लाइन मुझे याद आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी क्या होता है ना, तुरंत से आपसे कोई मिलता है, तुरंत से बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो मैं उनके लिए कहता हूं कि एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे, एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या पूरा मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। तो अपना किरदार बनाने में कई साल लगता है, लोग तुरंत जज कर लेना चाहते हैं। तो वो चीज अपने ओर से नहीं होना चाहिए। आप बहुत जल्दी किसी को जज मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि उसने भी अपने आप को लिखने में काफी दिन लगाया होगा। तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए कि किस किस परिस्थितियों में वो क्या कर रहा है, और थोड़ा टाइम लेके। हाँ, कभी कभी इतना टाइम नहीं होता आदमी के पास, तब उस समय तो आपको उतना ही दूर तक रिलेशन रखना है जिसमें कि आपका बुरा ना हो, अगर भला ना हो तो बुरा भी ना हो, ऐसा रखना है। लेकिन जिसके पास टाइम, जिसके साथ दे सकते हैं आप, उनके साथ थोड़ा टाइम लेके एजम्पशन कीजिए उसके साथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पेक्ट अदर्स एंड प्रैक्टिस एम्पैथी। दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल यूनिक है, तो हर किसी का रिस्पेक्ट कीजिए और एम्पैथी फील कीजिए कि अगला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कोई अगर आपको अजीब लग रहा है तो ये मान के चलिए कि वो जितना आपको अजीब लग रहा है उतनी ही अजीब उसके लिए आप हैं। मैं हर थोड़ा वाइड सेंस में कहूं तो दोस्त में, परिवार में जितना अजीब दूसरे लग रहे हैं उतना ही उसके लिए अजीब आप हैं, क्योंकि आप लोग दोनों उतने ही एक दूसरे अजीब हैं। उसी तरह कास्ट में, कल्चर में, रिलीजन में जितना अजीब आप अगले को समझ रहे हैं उसके लिए आप भी उतने ही अजीब हैं। लेकिन हम अगर इम्पैथेटिकली फील करेंगे कि किन परिस्थितियों में वो ग्रो हुए हैं, किन परिस्थितियों में वो आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए वो ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं। तो आपका अपना बुरा भी ना हो, लेकिन एक गैप के साथ दूसरे को जितना बेहतर समझ सकेंगे जीवन उतना बेहतर चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे और करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे हम लोग का एक एनजीओ है सतलोक। अब ये एनजीओ सेल्फ फंडेड है, यानी हम लोग 2002 से काम करें, 2020 के बाद तो ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़ा काम करने शुरू किए हैं। कुछ बच्चे लगे हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी सेवा देते रहते हैं, जैसे राहुल सिंह है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना दिया। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे हैं वॉलंटियर्स, मैं सबका नाम अभी नहीं ले सकता हूं, चाहे जितने भी लोग हैं हमारे, आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो अधिकतर का नाम और फोटो आ जाएगा। तो वो सब सेल्फलेसली लगे हुए हैं, और जो नजदीक से लगे हुए हैं उनको मालूम है कि कैसे सारा कुछ चल रहा है। लेकिन जो थोड़े दूर हैं वो एजम्पशन क्या बनाते हैं अपने ओर से, जो कि सुनने को मिलता है और हंसी भी आती है कि एनजीओ है तो बहुत पैसा आ रहा होगा, ये लोग तो कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, अधिकतर पैसा इनके पास रहता होगा। जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग जब इवेंट करते तो पैसा घट जाता है, फिर सबको बोलते हैं हम लोग, तो फंड फिर कलेक्ट होता है, फिर इस तरह से काम चल रहा है। 3-4 जगह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे जाके पूछ सकते हैं कि हम लोग कितना पैसा उनसे लेते हैं। और बाहर भी आप मार्केट में अगर पता करेंगे तो हम लोग कहीं से पैसा लेते हैं सेल्फ फंडेड। और सेल्फ फंडेड कब कौन फंड देगा? जब आपको दूसरे पर फेथ होगा। इसलिए हम लोग बाहर के लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन कभी कोई हंसी आती है और सामने से कोई बोलता है तो हम लोग समझाते हैं। तो कुछ बच्चे जब इसके बारे में मुझसे कहते हैं और उदास होते हैं तो उनको मैं बोलता हूं
कि आप अपनी बात अपने ओर से रखने के लिए स्वतंत्र है, दूसरा अपनी बात समझने के लिए स्वतंत्र है। तो उसके लिए एक कुछ चंद पंक्तियां जिनके साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा वो आपको अच्छा लगेगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। जो भी लोग हैं वो अपनी ओर से ये बात रखिए कि जो आपको सही में समझना चाहेंगे वो समझेंगे, नहीं समझना नहीं समझेंगे, लेकिन आप अपनी ओर से कैसा रहिए कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। तो जिसकी जैसी सोच रहेगी, जितना छोटा दायरा रहेगा, जिसके कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, जिसके अपने ईगो है, जिसके अपने कुछ फैमिली और सोशल बैकग्राउंड है, उसके अनुसार देखेंगे। तो पुनः यही है कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे, और अपने चेहरे जो जाहिर छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। धन्यवाद। आप लोग सब अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों के साथ फील गुड कीजिए, और लाइफ इज ए लॉजिकल चॉइस, अच्छा चॉइस कीजिए और लाइफ में बेहतर बनिए, अपने लिए, समाज के लिए और सभी के लिए, ताकि हम लोग सब एक साथ अच्छे जी पाए, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। धन्यवाद।